हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चेतना चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस लेसन में 9 लेसन में प्राकृतिक प्रदेश और जनजीवन, सवाना प्रदेश, इन सब के बारे में यहाँ पर देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। उष्ण कटिबंधीय सवाना प्राकृतिक प्रदेश का विस्तार दोनों ही गोलार्ध में यानी कि 5 डिग्री से 20 अक्षांशों के बीच महाद्वीपों के भीतर भागों में पाया जाता है। अब यहाँ पर चित्र नंबर 9.1 में देखना है कि दक्षिण अमेरिका में ब्राज़ील के पठार और ओरोनिको यानी कि बेसिन, अफ्रीका महाद्वीप में एक चौड़ी पट्टी के रूप में और ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी भाग में इसका विस्तार है। इस प्रकार प्राकृतिक प्रदेश का सर्वाधिक विस्तार जो है अफ्रीका महाद्वीप के सूडान में होने के कारण इसे सूडान तुल्य प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखते हैं। ये प्रदेश उष्ण कटिबंध में महाद्वीपों के मध्यवर्ती भागों में स्थित है, इसलिए यहाँ ग्रीष्म ऋतु में साधारण वर्षा होती है तथा वर्ष का शेष भाग सूखा रहता है। वार्षिक तापांतर काफ़ी अधिक रहता है। क्या आप बता सकते हैं कि ग्रीष्म काल की छोटी अवधि में साधारण वर्षा होने और वर्ष के शेष महीने शुष्क रहने वाले इस क्षेत्र में कैसी वनस्पति होगी, और ये सारी चीज़ें ऐसे प्राकृतिक प्रदेश में किस प्रकार के जीव जंतु होंगे और यहाँ का मानव जीवन कैसा होगा, तो ये सभी यहाँ पर देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर वनस्पति देखते हैं। वर्ष के अधिकांश महीने शुष्क होने के कारण लंबी और मोटी घास हो जाती है। यहाँ की विशेष प्रकार की वनस्पति है। यहाँ की घासें लगभग 3 मीटर लंबी हो जाती हैं और सवाना प्रदेश में घासों का बहुमूल्य जिसकी बनावट मोटी, चपटी तथा कड़ी होती है। घासों में सबसे महत्वपूर्ण हाथी पास होती है। इसका आकार गुच्छेदार होता है। इस प्रदेश की इन घासों को पार्कलैंड या बुश वेल्ड कहते हैं। इसके अतिरिक्त सवाना प्रदेश में कुछ पतझड़ वृक्ष जहाँ तहाँ बिखरे पाए जाते हैं। उनकी ऊंचाई बहुत कम होती है। आगे है जीव जंतु। तो एनिमल देखते हैं कि किस प्रकार के यहाँ पर पाए जाते हैं। जिन घास भूमियों में चरने वाले बड़े जंतुओं की सबसे अधिक किस्में पाई जाती हैं, जहाँ जेब्रा, एंटीलोप, जिराफ, गैंडा तथा हाथियों के बड़े बड़े झुंड देखे जा सकते हैं। सवाना प्रदेश में विस्तृत घास क्षेत्र एवं वृक्षों की कम संख्या मिलने के कारण जंतुओं में गतिशील अधिक होती है। इसी कारण से यहाँ पर बड़े आकार के स्तनधारी जंतु जिराफ, गैंडा और हाथी मिलते हैं। इस घास भूमियों में चीता और शेर जैसे मांसाहारी जंतु संख्या में रहते हैं। ये मांसाहारी जंतु जेब्रा, हिरन जैसे शाकाहारी जंतुओं का शिकार करते हैं। पहले इन जानवरों का खूब शिकार किया जाता था, इसलिए इन घास भूमियों को शिकार भूमि कहते हैं। इसके अतिरिक्त शुतुरमुर्ग, गेम बर्ड, गैजेल और न उड़ने वाले पक्षी एमू पाए जाते हैं। एमू जो होते हैं वो उड़ नहीं पाते हैं। इन वन्य जीवों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय उद्यानों तथा अभयारण्यों की स्थापना की गई। पूर्व अफ्रीका के राष्ट्रीय उद्यानों से आकर्षित होकर विश्व के कोने कोने से पर्यटक यहाँ आते हैं। तो ये कुछ घास के मैदान हैं, जैसे लोनोस कैम्पॉन। तो ये ग्रीन वाला जो है वो घास के मैदान है यहाँ पर। आगे देखते हैं। तो ये जो 0 डिग्री है, इसके आसपास वाले एरिया में ही क्या है, घास के मैदान पाए जाते हैं। आगे देखते हैं मानव जीवन। तो आपके मन में अवश्य ये विचार आया होगा कि इस प्रकार इस प्रदेश में अत्यधिक गर्मी, जल की कमी तथा बड़ी बड़ी घासों की बहुलता में मानव जीवन कैसा रहा होगा। तो इसको जान लेते हैं। सवाना प्रदेश के पूर्वी अफ्रीका की घास भूमियों में मसाई जनजाति पशुपालन का कार्य करती है। वे अपने साथ गाय, बैल, बकरी, भेड़, बकरियों के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते हैं। मांस, दूध तथा पशु उत्पादों का स्थानीय उपभोग होता है। यहाँ पशु चारण उद्योग के व्यापारिक स्तर पर विकसित होने की अपार संभावना है, जबकि सवाना प्रदेश के ऑस्ट्रेलिया में स्थित घास भूमियों में पशु चारण उद्योग विकसित अवस्था में है। नाइजीरिया के सवाना प्रदेश में रहने वाली जनजाति जो है हैसा, यहाँ पर हैसा का मुख्य कार्य कृषि है। मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंगफली आदि इन प्रदेश की प्रमुख फसलें हैं। दूध और मांस के लिए गाय, बैल, बकरियां आदि भी पाली जाती हैं। तो ये एक छोटा सा जो था चैप्टर था। तो आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक और अगले वीडियो में। जब तक के लिए